आपका अपना चैनल कोसी जनमत में स्वागत है। चलिए हम आज कुछ सहरसा के जाने माने शिक्षक और कोसी जनमत के संस्थापक रविंदर सर से कुछ विधानसभा चुनाव को लेकर के कुछ क्वेश्चन पूछने वाले हैं। महानार विधानसभा क्षेत्र से एक शिक्षक है जो कि खड़ा हुए हैं, वो विपिन सर। क्या शिक्षक को चुनाव लड़ना चाहिए? इस पे आपका क्या कहना चाहते हैं? देखिए सर, सबसे पहले तो कोसी जनमत पर देख रहे तमाम श्रोताओं का मैं रविंदर कुमार हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आपको हमारा ये वक्तव्य अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। जहां तक सवाल है सर आपका कि महानार विधानसभा से एक शिक्षक हैं विपिन सर, वो चुनाव लड़ रहे हैं और आपका कहना है कि क्या शिक्षक को चुनाव लड़ना चाहिए। तो सर मेरा मानना है कि निश्चित रूप से चुनाव में टीचर को आना चाहिए। जहां तक हम देखते हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि राजनीतिक बहुत गंदा चीज है, अच्छे लोगों को राजनीतिक में नहीं आना चाहिए, पढ़े लिखे लोग अच्छे लोगों को राजनीतिक में नहीं आना चाहिए। मेरा मानना है पढ़े लिखे लोग और अच्छे लोगों को ही राजनीतिक में आना चाहिए। ये भारत के राजनीतिक व्यवस्था में कुछ लोगों ने इस राजनीतिक व्यवस्था को गंदा करके रह दिया और यह भ्रम फैला दिया कि पढ़े लिखे लोगों और अच्छे लोगों को राजनीतिक में नहीं आना चाहिए। जहां तक मेरा सवाल है कि पढ़े लिखे लोग और शिक्षक को, क्या तमाम अच्छे बुद्धिजीवी जो समाज के लोग हैं ऐसे लोगों को राजनीतिक में आना चाहिए और राजनीतिक में खुल करके एक बेहतर सेवा देने का प्रयास करना चाहिए आमजनों को। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि आए दिन आजादी के काल से ही लेकर के जब बाबा साहब संविधान को बनाए और जब से संविधान लागू हुआ तब से यही देखा जा रहा है। उस समय में शिक्षा स्थिति हमारे भारत की वैसी नहीं थी, तो उन्होंने यह व्यवस्था दिया कि पढ़े लिखे का कोई इसमें मान्य नहीं है, जो मूर्ख भी है वो अभी नॉमिनेशन या कोई भी चुनाव लड़ सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने तो यह व्यवस्था दिया, लेकिन अब चाहिए कि लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को ही ये चुनाव में आना चाहिए। यदि कोई अनपढ़ भी है तो वो चल रहा है, कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसके लिए दुराई नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि पढ़े लिखे लोगों को भी और शिक्षक क्या समाज के सभी वर्ग को भी राजनीतिक में आना चाहिए। और जहां तक सवाल है विपिन सर का, तो आपने कहा महानार से विपिन सर खड़ा हुए हैं, आप इसको किस नजर से देखते हैं? तो मेरा मानना है कि विपिन सर एक सबसे पहले शिक्षक हैं और वह शिक्षा के क्षेत्र से काम करते करते वह महानार के वहां से अपना एक पंचायत है जहां से वह चुनाव लड़के मुखिया के चुनाव को वह जीते हैं। और वह मुखिया के चुनाव जब जीते तो विपिन सर चुनाव जीतने के साथ ही वहां के तमाम भ्रष्ट व्यवस्था को खत्म कर दिए। जहां तक इंदिरा आवास में 10-20 हजार रुपया लेने का था, जो राशन कार्ड का दुकान है, राशन जहां मिलता है वहां 5 किलो ना मिल करके 4 किलो मिलता था। और विपिन सर ने, हमने आए दिन वीडियो में देखा विपिन सर का कि विपिन सर डीएम से लड़ गए। और हमारे बिहार का ढेर सारे ऐसे एमपी है जो डीएम के सामने उसका मुंह तक नहीं खुलता है। और एक मुखिया जब होकर के विपिन सर डीएम से लड़ गए तो मैं समझता हूं कि महानार के विधानसभा के लोगों को ऐसे शिक्षक को ही जिताना चाहिए जो एक मुखिया होकर के जब वो डीएम से लड़ते हैं, आने वाला समय में जब वह विधायक बनते हैं और विधायक बनने के वह डीएम तो छोड़ दीजिए, बिहार सरकार के सदन में जब जाएंगे विधानसभा में, तो विपिन सर अपने क्षेत्र के लिए और वह बिहार तक के लिए, बिहार के आम आवाम की लड़ाई लड़ेंगे। तो मेरा मानना है ऐसे पढ़े लिखे लोग और ऐसे शिक्षक लोग जब तक शासन प्रशासन में नहीं आएंगे, जब तक ऐसे लोग राजनीतिक में नहीं आएंगे, तब तक राजनीति गंदा ही होगा और राजनीति को लोग हीन नजर से ही देखेंगे और लोगों का शोषण होता रहेगा। इसीलिए मेरा मानना है कि शासन में इस व्यवस्था को बदलने के लिए शिक्षक को निश्चित रूप से आना चाहिए और एक ईमानदार शिक्षक को इसमें निश्चित रूप से आना चाहिए। और हम महनार की जनता से यही संदेश देना चाहेंगे। मैं भी एक शिक्षक हूं और मैं यह शिक्षक लाइन से, शिक्षक होने के नाते महानार के जनता से यह अपील करूंगा कि निश्चित रूप से महानार की जनता एक एक वोट करम बोर्ड छाप पर देने का प्रयास करें। महानार की जनता एक एक वोट करम बोर्ड छाप, जो विपिन सर का छाप है, इसे वोट दें और आप महानार का
एमएलए नहीं बनाने जा रहे हैं, आप महनार की व्यवस्था को परिवर्तन करने जा रहे हैं। और एक ऐसा शिक्षक आपके बीच में है जो मुखिया होकर के डीएम से लड़ता है, और आने वाला समय में यदि विधायक बनता है तो विधायक पूरा बिहार को ही नहीं, मुझे लगता है कि बिहार के उस विधानसभा के सदन को भी विपिन सर हिला सकते हैं। मेरा शुभकामना है विपिन सर के साथ। विपिन सर को महनार की जनता से हम अपील करेंगे कि बस एक दिन बचा हुआ है, 6 नवंबर को चुनाव है, कि एक एक वोट, महनार की वोट आप विपिन सर को देने का काम करें। धन्यवाद।